हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सीख रहे होंगे बेसिक एट्रीब्यूट्स, बेसिक जो है टैग्स को हम लोग सीख रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कुछ हेडर टैग, पैराग्राफ टैग और आई फ्रेम टैग, ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल टैग, ये सब क्या होता है। इस वीडियो में आगे चलते हैं और कुछ और टैग्स को हम लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में। इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है आई फ्रेम का। सपोज हम लोग पर्टिकुलर वेबसाइट को भी अगर हम लोग आई फ्रेम में लगाना चाहें, वेबसाइट का भी लिंक हो, तो हम लोग आई फ्रेम में लगाकर डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल एलिमेंट। जो एट्रीब्यूट होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, एडिशनल प्रॉपर्टी सेट करने के लिए एचटीएमएल एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। द एट्रीब्यूट हैज टू टाइप्स। दो टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट विथ वैल्यू होता है, एक बुलियन एट्रीब्यूट होता है। बुलियन मतलब कि हम लोग आगे देख रहे होंगे कैसे बुलियन एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ये ट्रू या फॉल्स में ये रिटर्न देता हो। सपोज हम लोग का पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर दिए तो ये क्या होगा, उसके लिए ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ऐसे कुछ हम लोग को बुलियन एट्रीब्यूट मिल रहा होता है। द एट्रीब्यूट मस्ट एंड शुड बी रिटर्न विद इन द स्टार्टिंग टैग। जो स्टार्टिंग टैग होता है, सारे एट्रीब्यूट उसी के अंदर हम लोग लिखे होते हैं। एंडिंग टैग में हम लोग कुछ भी लिखे नहीं होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पे टैग नेम, यहाँ पे जो भी टैग का नेम होगा उसका टैग का नेम देंगे। यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू देंगे। देन एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हम लोग दे सकते हैं। जितना भी हम लोग एट्रीब्यूट देना है हम लोग दे सकते हैं। देन टैग के बीच में हम लोग जो भी हम लोग का टैग में हम लोग को डिफाइन करना है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। देन हम लोग को टैग को क्लोजिंग टैग से हम लोग क्लोज कर देना है। अब सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल टैग का ही, आई थिंक सेम ही है एग्जांपल सिंटैक्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है H1 टैग का। H1 यहाँ पे कलर स्टाइल, स्टाइल जो है CSS प्रॉपर्टी होता है। हम लोग को अगर वहाँ जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग तीन टाइप से हम लोग CSS प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। एक इंटरनल CSS, एक इनर CSS, एक एक्सटर्नल CSS। जो इनर CSS होता है वो विद इन द टैग हम लोग लिखते हैं। विद स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग लिखते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अगर कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं अपना वेब पेज को। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो भी CSS प्रॉपर्टी होगा उसको डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर में। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है, H1 टैग हम लोग क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पे मल्टीमीडिया टैग। मल्टीमीडिया टैग क्या होता है? सारे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, ये सारे को हम लोग डिस्प्ले करने के लिए मल्टीमीडिया टैग का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इट इज यूज टू enhance द डिजाइन ऑफ द वेब पेज बाय हैविंग इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड एनिमेशन। हम लोग को जो वेब पेज में वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन कुछ भी हम लोग एनेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग, वीडियो टैग, ऑडियो टैग। द मल्टीमीडिया टैग इज ऑल्सो यूज फॉर एडवांस पर्पस। एडवांस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। कुछ वीडियो या ऑडियो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। इमेज टैग स्टार्ट करते हैं। इमेज टैग आर यूज टू हैव अ इमेज फाइल इन द वेब पेज। वेब पेज में इमेज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। टू स्पेसिफाई विच इमेज टू बी डिस्प्ले वी मस्ट यूज द एसआरसी एट्रीब्यूट। एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर में हम लोग पाथ देते हैं। पाथ भी हम लोग दो टाइप के दे सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है? हम लोग रिलेशनशिप, हम लोग का जो रिलेटिव पाथ में हम लोग का जो फाइल होगा, इमेज होगा, वो हम लोग के लोकल सिस्टम में होगा। अब वहां से हम लोग पाथ, हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश ना। हम लोग क्या करेंगे, पाथ देंगे। तो उससे हम लोग जो है रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो हम लोग को पर्टिकुलर ब्राउजर में, कई ब्राउजर में हम लोग का वीडियो होता है, ऑडियो होता है, इमेजेस होता है, उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करना है तो क्या होगा, हम लोग एब्सोल्यूट पाथ तो उसको बोलते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग यूआरएल को हम लोग कॉपी करके हम लोग एसआरसी एट्रीब्यूट में हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो वो डायरेक्टली जो है ब्राउजर से इमेज को ले लेगा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ आगे चलते हैं। फॉर द एसआरसी एट्रीब्यूट वी मस्ट पास द इमेज यूआरएल एज वेल एज वैल्यू। इमेज यूआरएल और वैल्यू हम लोग को पास करना होता है। यहाँ फॉर, हाँ, इफ द इमेज इज अनेबल टू लोड वी मस्ट गिव एन अल्टरनेट टेक्स्ट for the user to under to understand which image is present
अगर कुछ केसेस में क्या होता है, इमेज करप्ट हो जाता है, तो उस टाइम क्या होगा, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, कुछ एक भी कैरेक्टर मिस हो जाता है, तो क्या होता है, इमेज जो है करप्ट हो जाता है, वो इमेज विजिबल नहीं होता है। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव वहाँ पे नेम देते हैं। यहाँ पे आल्ट, यहाँ पे नेम दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो ऐसे हम लोग नेम देंगे। और यहाँ पे जो भी इमेज रहेगा, डॉग का इमेज है तो डॉग, यहाँ पे जो भी इमेज है वहाँ पे एक क्या हिंट देते हैं, गाइड देते हैं कि ये इस इमेज के इमेज यहाँ पे था करके। तो इमेज टैग आर वन ऑफ द सेल्फ क्लोजिंग टैग विच मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी एंडिंग टैग। इमेज टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसमें क्या होता है, कोई जो है क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इमेज टैग के सारसी, और जो भी अल्टरनेटिव नेम है हम लोग दे दिए हैं। Similarly, second है वीडियो टैग। वीडियो टैग, टू हैव अ वीडियो इन द वेब पेज वी मस्ट यूज वीडियो टैग। हम लोग का वेब पेज में वीडियो हम लोग को एनेबल करने के लिए क्या करते हैं, वीडियो हम लोग को डालने के लिए जो है वीडियो टैग का यूज करते हैं। टू स्पेसिफाई विच वीडियो टू डिस्प्ले वी मस्ट यूज द सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर में हम लोग जैसे इमेज में दे देते सोर्स, वैसे ही यहाँ भी हम लोग सोर्स देंगे। फॉर द सोर्स एट्रीब्यूट वी मस्ट पास द यूआरएल ऑफ वीडियो। वीडियो का यूआरएल हम लोग पास करेंगे सोर्स एट्रीब्यूट में। अब अगर एब्सोल्यूट पाथ है तो वीडियो का नेम हम लोग लोकेशन विथ लोकेशन हम लोग पास करेंगे। टू प्ले पॉज एंड हैव अदर कंट्रोल फॉर द वीडियो वी मस्ट यूज द कंट्रोल एट्रीब्यूट्स। हम लोग के पास कंट्रोल एट्रीब्यूट्स होता है। कंट्रोल एट्रीब्यूट से हम लोग क्या होगा, म्यूटेड में हम लोग इनिशियली जब लोड होगा तो ये म्यूटेड रहेगा, लूप रहेगा, अगेन एंड अगेन ये वही वीडियो चलेगा। इसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग बुलियन एट्रीब्यूट है। लूप अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो वीडियो रहेगा वो लूप में चलते रहेगा। सपोज वो 1 मिनट का वीडियो है तो वो 1 मिनट के बाद भी फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, अगेन एंड अगेन ये लूप होते रहेगा। म्यूटेड मतलब इनिशियली जब लोड होगा तो ये म्यूटेड मोड में रहेगा। म्यूटेड माने कुछ साउंड नहीं आएगा। और प्ले, प्ले रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। अगर ये क्या होगा, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स अगर हम लोग को कंट्रोल बार चाहिए नीचे में अपने जो वेब पेज में, तो क्या करेंगे, कंट्रोल्स को हम लोग यूज करेंगे। और ऑटो अगर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो प्ले यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्ले होता रहेगा। To play the video automatically in a loop, we must use the autoplay along with the muted and loop attributes which have a boolean attribute। जो loop and जो muted attribute है वो क्या है, boolean attribute होता है। To have a thumbnail for the video we must use the post attribute। पोस्ट एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अगर थंबनेल लगाना है वीडियो में तो पोस्ट एट्रीब्यूट हम लोग यूज करके हम लोग थंबनेल लगा सकते हैं। थंबनेल मतलब जैसे ब्राउजर लोड होगा तो इनिशियल में जो हम लोग को पेज में जब लोड होता है तो हम लोग को जो दिखता है उसको थंबनेल बोलते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को रिलेटिव पाथ को बताया गया है। यहाँ पे साथ ही यहाँ पे इमेज रिलेटिव पाथ का ही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं। वीडियो एट्रीब्यूट, आई थिंक हाँ, वीडियो एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। एट्रीब्यूट्स माने उसके अंदर में क्या 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 हम लोग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। सारसी जिसमें यूआरएल पास करते हैं। ऑटो प्ले, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्ले होगा। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स नीचे में कंट्रोल बार हम लोग को डिस्प्ले होगा। हाइट, हम लोग हाइट सेट कर सकते हैं वीडियो का, पर्टिकुलर हाइट, पर्टिकुलर विड्थ हम लोग सेट कर सकते हैं। लूप हम लोग सेट कर सकते हैं, कितना टाइम हम लोग का ये काउंट होगा। लूप कंटिन्यूअसली लूप होगा कि एक बार चलेगा उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, ये सेट कर सकते हैं। म्यूटेड सेट कर सकते हैं। म्यूटेड मतलब इनिशियली जब लोड होगा तो क्या होगा, ये म्यूटेड मोड में होगा, ये ऑन नहीं रहेगा। वैसे ही पोस्टर सेट कर सकते हैं। पोस्टर में क्या होगा कि हम लोग पास करेंगे पर्टिकुलर जो है, हम लोग थंबनेल के लिए पोस्टर पास कर पोस्टर हम लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे प्रीलोड, प्रीलोड हम लोग जैसे ही प्रीलोड क्या होता है, वेब साइट में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पहले से लोड हो जाएगा। जैसे वेबसाइट लोड होगा तो उस पैरेलल में ये लोड हो जाएगा। अब पोस्ट लोड मतलब होता है कि जैसे हम लोग या लेजी मतलब होता है कि हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचेंगे तब जाके ये लोड होगा। प्ले इन इन लाइन, प्ले इन लाइन होता है, प्लेस इन लाइन, allow the video to play the inline within the page rather than forcing
फुल स्क्रीन ऑन द मोबाइल डिवाइस। हम लोग को अगर क्या होता है, फुल स्क्रीन में करना होता है या हाफ स्क्रीन में, हम लोग को जहाँ जितना में हम लोग सेट किया रहता है उतना में प्ले करने के लिए वो क्या होता है, प्ले लाइन इन लाइन हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ऑडियो टैग। ये सारे को हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। ऑडियो टैग आर यूज टू स्पेसिफाई द ऑडियो फाइल इन द वेब पेज। हम लोग को ऑडियो फाइल चाहिए होगा वेब पेज में, तो हम लोग ऑडियो जो है टैग का यूज करेंगे। फॉर द ऑडियो टैग इट इज कंपलसरी टू स्पेसिफाई द सोर्स एंड द कंट्रोल एट्रीब्यूट। सोर्स और कंट्रोल एट्रीब्यूट्स क्या है, ये मैंडेटरी होता है। फॉर द ऑडियो टैग यू कैन ऑल्सो यूज ऑटो प्ले, म्यूटेड एंड लूप। हम लोग को जो है ऑडियो टैग के लिए भी, ऑडियो मतलब MP3 टैग के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो प्ले और म्यूटेड, ये सब जो है बुलियन एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करके हम लोग जब इनिशियली लोड होगा तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। उस टाइम क्या होगा, म्यूटेड रहेगा कि अनम्यूट रहेगा, ये सब हम लोग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ऑडियो टैग नीचे चलते हैं। ऑडियो टैग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यहाँ भी हम लोग के SRC से फाइल हम लोग को देना मैंडेटरी रहता है। ऑटो प्ले हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर ऑटो प्ले देंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे लोड होगा ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हम लोग को अगर हम लोग को अपने से कंट्रोल करना है तो उसके लिए कंट्रोल बार देना होगा, तभी ये कंट्रोल बार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं। लूप। कितना टाइम हम लोग को आइटरेट होगा ये हम लोग को डिसाइड कर सकते हैं। म्यूटेड म्यूटेड रहेगा कि अनम्यूट रहेगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। प्रीलोड प्रीलोड होगा कि पोस्ट लोड होगा, ये डिसाइड मतलब जैसे ब्राउजर लोड होगा उसी टाइम ये लोड हो जाएगा कि नहीं होगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ऑटो। ऑटो मैंडेट और नॉन। यहाँ पे प्रीलोड में क्या होगा, ऑटो रहेगा तो ब्राउजर शुड बी, ब्राउजर शुड बी डिसाइड, मतलब अगर ऑटो रहेगा तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग वो होते हैं तो क्या होता है, ब्राउजर में लॉगिन, सॉरी हम लोग को वेब पेज को लोड होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, लोड होना स्टार्ट हो जाता है। मैंडेट मेटा डेटा होगा ओनली। मेटा डेटा, खाली मेटा डेटा क्या होगा, जब हम लोग हम लोग को लोड करेंगे तो मेटा डेटा ही क्या होगा कि लोड होगा। और देन जब पहुंचेंगे तो ये क्या होगा कि अपना जो वीडियो है वो लोड होगा। अब यहाँ पे नन है, द ऑडियो शुड नॉट बी प्रीलोड। ऑडियो कैसे प्रीलोड नहीं होगा। अब वॉल्यूम भी हम लोग सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम सेट करने के लिए वॉल्यूम हम लोग के पास जो है एट्रीब्यूट होता है। वॉल्यूम को हम लोग 0.0 से लेके 1 तक हम लोग सेट कर सकते हैं, 1.0 तक। तो वहाँ पे हम लोग जितना रखेंगे तो इनिशियल में उतना वॉल्यूम में सेट होके हम लोग को विजिबल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट है इमेज एट्रीब्यूट। इमेज एट्रीब्यूट में भी सेम हम लोग को वेब पेज में इमेज हम लोग को अगर लेना होता है तो इमेज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम SRC। यहाँ पे अल्टर हम लोग इमेज एट्रीब्यूट आई थिंक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो टैग, ऑडियो टैग, इमेज एट्रीब्यूट, ओके हम लोग ऑलरेडी वीडियो इमेज एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ चुके हैं। इमेज टैग यहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन फाइल पाथ, ये नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। इमेज टैग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल पाथ। फाइल पाथ यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इसी को के बारे में हम लोग पढ़े थे कि फाइल पाथ कैसे हम लोग वीडियो इमेज और ऑडियो तीनों के लिए हम लोग फाइल पाथ दे सकते हैं। तो दो टाइप के हम लोग के पास फाइल पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव फाइल पाथ होते हैं। रिलेटिव फाइल पाथ अगर देते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि जो फाइल होगा वो हम लोग के लोकल अपना सिस्टम में प्रेजेंट होगा। तो हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। और अगर सपोज हम लोग के पास अगर हम लोग पर्टिकुलर ड्राइव में है तो हम लोग डी ड्राइव से हम लोग वहाँ का पर्टिकुलर लोकेशन भी हम लोग दे सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग अपना लोकल जो जहाँ पे फोल्डर बना है वहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी करके वो जो भी इमेज होगा, वीडियो होगा या ऑडियो होगा, उसको पेस्ट कर सकते हैं एक फोल्डर बना के। तो वहाँ पर ही हम लोग क्या होगा, रिलेशनशिप भी हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट URL फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी से कंप्लीट जो है फाइल पाथ होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग का लोकल सिस्टम में जहाँ पे हम लोग का रहेगा फाइल, वहाँ से हम लोग का कंप्लीट रूट जो लोकेशन हम लोग देंगे। यहाँ पे ये एब्सोल्यूट है। सेकंड है रिलेटिव है। रिलेटिव के लिए एग्जांपल है ये वाला, सेकंड वाला एग्जांपल। रिलेटिव फाइल पाथ, अगर रिलेटिव फाइल पाथ देना है तो हम लोग जो ब्राउजर में जो सपोज तो पर्टिकुलर ब्राउजर में हम लोग का URL आता है, तो URL को हम लोग का अगर पेस्ट कर देते हैं तो हम लोग को ये URL जो है रिलेटिव फाइल हम लोग को दे रहा होगा। ब्राउजर से डायरेक्ट यहाँ पिक करके हम लोग को ये जो है वेब
पेज में ये डिस्प्ले कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग को कुछ या रिलेशनशिप बताया गया है। अगर सपोज हम लोग के पास करंट, अगर हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ सेम फोल्डर में हम लोग का इमेज है या वीडियो है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, वन फॉरवर्ड स्लैश लगा के वहाँ पे जो भी फाइल नेम होगा उसको हम लोग दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो डॉट, अब यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के वहाँ पे जो है हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और चाइल्ड इमेज, चाइल्ड फोल्डर है तो इसको करके वहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे इमेज है, माई इमेज, माई फोल्डर है, माई फोल्डर को डॉट लगा के यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फादर इमेज सपोज एक जनरेशन ऊपर है, तो क्या करेंगे, डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के वहाँ पे फाइल नेम हम लोग दे देंगे। अब फादर फोल्डर रहेगा तो इसको डॉट डॉट करके ट्रिपल डॉट करेंगे। यहाँ पे फादर फैमिली इमेज मतलब और किसी का इमेज रहेगा तो वहाँ पे क्या है कि ट्रिपल डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, वहाँ पे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हम लोग जो है इसको हम लोग रन कराते हैं। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पर मैं अपना जो है VS कोड ओपन कर लिया हूँ एडिटर। इसमें हम लोग एक फाइल बना लेंगे, एक मैं फोल्डर बनाया हूँ जिसमें मैं जितना भी मैं इमेजेस, सॉन्ग्स और वीडियोस को यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ अपना लोकल सिस्टम में। अब यहाँ एक वीडियो, मैं वीडियो जो फोल्डर बनाया हूँ उसमें एक वीडियो फाइल रखा हूँ, सॉन्ग के में एक सॉन्ग रखा हूँ, और इंट्रो वीडियो के में अभी कुछ नहीं है, और वीडियो इमेज में भी कुछ नहीं है। तो इमेज में आई थिंक मेरे को एक इमेज मैं इंसर्ट कर लूंगा, तो मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को बता दूंगा। 1 मिनट मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इमेज भी मैं पेस्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टोटल 4 फोल्डर बना लिया हूँ, और इसमें एक एक इमेज, वीडियो और एक सॉन्ग जो है मैं पेस्ट कर दिया हूँ। तो इसको क्लोज कर देते हैं। एक HTML हम लोग फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल में, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मीडिया फाइल एग्जांपल, एग्जांपल डॉट HTML कर देते हैं। तो एक HTML हम लोग का फाइल क्रिएट हो जाएगा। देन बॉयलर प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक इमेज से स्टार्ट करते हैं। तो इमेज के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं, सॉरी, यहाँ पे इमेज टैग हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये सारसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन ये ऑटो सजेशन देते जाता है, तो एक फॉरवर्ड स्लैश दिए, देन डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड यहाँ पे हम लोग को फोल्डर आ गया। तो यहाँ पे असेट्स में चले जाते हैं हम लोग। पर्टिकुलर अगर डायरेक्टरी हम लोग को लोकल सिस्टम में डी ड्राइव में है तो वहाँ तो जाके डायरेक्ट हम लोग फाइल का पाथ भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहीं पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ। तो क्या होता है कि बेस्ट रहता है यहीं पे पेस्ट कर दो, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रिलेटिव पाइप जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज कर लेते हैं, देन नेचर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचर का जो इमेज होगा वहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नेचर, हम लोग अल्टरनेटिव नेम दे दिए। तो सपोज इसको अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वेब पेज में एक इमेज जो है हम लोग को डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब सपोज हम लोग को इसका विड्थ सेट करना है, 100% हम लोग को विड्थ सेट करना है। तो विड्थ ले लेंगे यहाँ पे 100%, एंड हाइट भी ले लेंगे 100%। सेव कर देते हैं, एंड 1 मिनट रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो डिबग कर लेते हैं। तो ये 100% जो है ये सेव हो गया हम लोग के पेज में। तो सिमिलरली हम लोग इसको 100% नहीं करके हम लोग इसको जैसे जो नॉर्मल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी था उसी में हम लोग सेट कर देते हैं। तो
अरे सपोज ये जो अल्टरनेटिव नेम है, इसको अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, नेम को हम लोग डिफरेंट दे देते हैं, तो क्या होगा कि फाइल को ये फाइंड नहीं कर पाएगा। जब फाइल फाइंड नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा कि हम लोग को जो है अल्टरनेटिव नेम को हम लोग को डिस्प्ले करेगा। एक मिनट, यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश, यहाँ पे नेचर, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव नेम दिए थे उसको हम लोग को डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही हम लोग को अगर जो है पर्टिकुलर फाइल को अगर फाइंड नहीं कर पाता है तो क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग को वो करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे आके बस एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग रिफ्रेश कर देंगे डायरेक्ट, वहाँ कंट्रोल एस करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से कंट्रोल एस करके वहाँ जाके हम लोग डायरेक्ट उसको क्या होता है अपने अकॉर्डिंग रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर से अगेन एंड अगेन रन करना नहीं पड़ता है, एक बार अगर रन कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, डायनेमिकली रिफ्रेश हो जाता है। अब सेकेंड होता है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ऑडियो टैग में हम लोग एसआरसी दे देते हैं, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश असेट, यहाँ पे सॉन्ग में चले जाते हैं और व्हाट्सअप जो भी सॉन्ग है इसको दे देते हैं। अब एक बार नॉर्मली अगर रन कराते हैं इसको हम लोग, इमेज टैग को हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, तो इसको कंट्रोल जो है फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कमेंट हो जाता है। तो इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। देन हम लोग जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। एक मिनट, रिफ्रेश नहीं हुआ, एक बार स्टॉप करके रन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है रिफ्रेश नहीं हो पाता तो हम लोग को अगेन इसको रन कर लेंगे। एक मिनट, कहाँ ये ऑडियो टैग, क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ पे ऑटो प्ले कर देते हैं। नहीं आया, एक मिनट। आई थिंक ये जो म्यूजिक है वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए कुछ फाइल में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। वीडियो टैग हम लोग ले लेते हैं, वीडियो को एक बार करके देख लेते हैं। एक बार फॉरवर्ड स्लैश असेट्स जो है जू वीडियो एंड जू, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। देन वहाँ जाते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वीडियो है ये यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट नहीं हुआ, ऑटो प्ले हम लोग नहीं लगाया आई थिंक, इसीलिए स्टार्ट नहीं हुआ, ना कंट्रोल नहीं दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग कुछ नहीं दिए तो ये नॉर्मली इमेज के फॉर्म में आ गया। अगर हम लोग दिए रहते तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑटो प्ले हम लोग लगा सकते थे, तो ऑटो प्ले लगाए रहते तो क्या होता कि ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाता। ऑटो प्ले, तो ऑटो प्ले एंड लूप लगा देते हैं एंड कंट्रोल लगा देते हैं, कंट्रोल्स। अब इसको हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर से रन, रन एस दीबग। ओके, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ गया नीचे में। तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। हम लोग को साउंड चाहिए होगा तो यहाँ साउंड को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड जो है, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल, हम लोग हिडन है, एक मिनट हम लोग कहाँ हिडन है देखेंगे। तो ये हम लोग को जो है 100% साइज में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विड्थ और हाइट हम लोग दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ हम लोग दे देते हैं 20 VW देते हैं, एंड हाइट क्या देते हैं, हाइट भी हम लोग 20 VW दे देते हैं, 20 नहीं देते हैं, 10 10 VW दे देते हैं। 10 10 VW दे देते हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग जाके वहाँ ब्राउजर में, ये बहुत छोटा सा ये हो गया, एक मिनट, VW विड्थ
ये 600 तो 400 दे देते हैं यहाँ पे। एंड इसको भी हम लोग 400 दे देते हैं इसको। जो वी डब्ल्यू है ये HTML में वर्क नहीं हो रहा है, CSS में जब जाएंगे तो वी डब्ल्यू कैसे यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो जो जो है 400 के में ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी हम लोग को एक्सिस है कंट्रोल का भी। सिमिलरली यहाँ पे अब हम लोग ऑटो प्ले के जगह यहाँ पे एक पोस्टर लगाना है। पोस्टर तो क्या करेंगे, यहाँ पे असेट्स और इस इमेज को हम लोग पोस्टर लगा देते हैं। और यहाँ पे ऑटो प्ले नहीं होगा, जब हम लोग प्ले करेंगे तभी ये प्ले होगा। तो एक बार इसको यहाँ पे जो है इनिशियल में ये पोस्टर में मतलब इमेज आ गया। अगर सपोज स्टार्ट करते हैं तो जो वीडियो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे पोस्टर हो गया, ऑटो प्ले हो गया। ऑटो प्ले अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ब्राउजर में लोड होगा तो ये प्ले काहे नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ एक बार इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ऑटो प्ले जब लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्ले हो जाता है। ऑटो प्ले लगाएंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाएगा। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कहाँ है ये प्ले नहीं हो रहा है इसको। अब लूप और यहाँ पे ऑडियो में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये ऑडियो जो है ऑडियो में भी हम लोग वीडियो को दे के देखते हैं। जो वीडियो वीडियो इसको हम लोग वीडियो को कमेंट कर देते हैं। देन हाँ, ऑडियो में क्या हो रहा है, ये रन नहीं हो रहा है। तो एक और बार टैब खोल लेते हैं यहाँ पे। ऑडियो MP3 सॉन्ग, एक तो हम लोग कुछ भी सॉन्ग एक ले लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट। ये सॉन्ग को हम लोग लेके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आई थिंक HTTP में होगा, ये प्रॉपर पाथ नहीं है, तो हम लोग का एक बार देखेंगे सॉन्ग को कैसे प्ले करते हैं बाद में। यहाँ पे हम लोग क्या है, ऑडियो में हम लोग यहाँ एब्सोल्यूट पाथ दे दिए। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। और स्टॉप स्टार्ट। यहाँ पे ऑडियो, एक बार मैं दूसरा ऑडियो मैं एक बार डाउनलोड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जब आगे का प्रैक्टिकल करेंगे, इस वीडियो के लिए रहने देते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इन वीडियो जो ऑडियो है वो डाउनलोड अभी हो नहीं रहा है। मैं एब्सोल्यूट रिलेटिव एब्सोल्यूट फाइल पाथ भी मैं दे के उसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।